मेटल प्लस नॉन मेटल की मिसाल ली। अब मेटल प्लस नॉन मेटल में हमने कहा कि क्या जनरली बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है। मेटल की जनरली स्टेट क्या होती है, नॉन मेटल ज्यादातर क्या होता है, और आयनिक कंपाउंड की स्टेट क्या होती है, सॉलिड। फिर हमने कहा कि अगर नॉन मेटल जो है वो कौन हो, अगर नॉन मेटल जो है वो हैलोजन हो, कौन हो, तो जो यहां मेटल हैलाइड बनेगा, कौन बनेगा, तो जो मेटल हैलाइड बनेगा उसकी कैटेगरी क्या रखेंगे हम, उसको कहते हैं सॉल्ट। क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्ट। उसकी सबसे टिपिकल एग्जांपल भी कौन है, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स यू क्या, सोडियम क्लोराइड। ओके, ये आपकी पहली कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी क्या है कि अगर नॉन मेटल हैलोजन की बजाय नॉन मेटल कौन हो, ऑक्सीजन हो। अच्छा वैसे ये कौन हो, सर ये मेटल ही है, यहां कौन है जी, मेटल ही लें, बस नॉन मेटल की जगह हैलोजन ले लें तो मेटल हैलाइड होगा, वो सॉल्ट बनेगा। और अगर आप मेटल को ना कुछ करें, मेटल को मेटल रहने दें, सिर्फ नॉन मेटल को चेंज करके ऑक्सीजन रख दें, तो कंपाउंड का वैसे नाम क्या होना चाहिए, नाम तो होना चाहिए मेटल ऑक्साइड। क्या नाम होना चाहिए, लेकिन उसकी कैटेगरी क्या होती है, बेस। उसको हमने क्या बोल दिया, उसको बेस बोल दिया। यहां तक किसी को मसला है जी। फिर आपने कल शायद एक और एग्जांपल भी की होगी, कौन से वाली एग्जांपल की होगी कि सर जी ये कौन सी टाइप है, ये तो टाइप, इसको हमने बोला था क्या जी, दिस इज बेसिकली टाइप ए। टाइप ए का ये कौन है, केस 1। इस टाइप ए का केस 2 क्या है, कि अगर इसका केस 2 ये बनता है कि अगर पहला वाला भी कौन हो, नॉन मेटल, और दूसरा वाला भी कौन हो, नॉन मेटल, तो वैसे नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कौन सा टाइप ऑफ कंपाउंड होता है, नॉन मेटल भी गेन या शेयर, दूसरा नॉन मेटल भी गेन या शेयर, कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। क्या इसमें किसी को परेशानी है, एनीवन? अच्छा यहां पे मैं आपको एक बात बताते चलूं कि नॉन मेटल जनरली दूसरा नॉन मेटल भी जनरली, और कोवेलेंट कंपाउंड्स जितने भी है वो भी सब जनरली गैसियस ही होते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? इसकी आपने कल एक स्पेसिफिक केस पढ़ा होगा, कौन सा, कि अगर एक नॉन मेटल कौन हो, हाइड्रोजन हो, और दूसरा नॉन मेटल कौन हो, हैलोजन हो, तो वैसे तो कंपाउंड का नाम क्या बनता है सर जी, वैसे तो कंपाउंड का नाम जो है वो हाइड्रोजन, क्या बनेगा जी, हाइड्रोजन हैलाइड नाम बनेगा। और जो उसकी नेचर होगी, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि उसकी नेचर क्या होगी सर जी, उसकी नेचर जो है वो एसिडिक होगी, एलओजी। ये आपने कल मेरे ख्याल से ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है, दिखाइए जनाब साहब। मुझे ये बता दीजिए मैंने आखिरी रिएक्शन कौन सा कराया था आपको, कौन सा वाला, पोटेशियम ऑक्साइड वाला। उसके बाद क्या रिएक्शन लिखा हुआ है, बेरिलियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, किसी को उस रिएक्शन में प्रॉब्लम है, बेरिलियम के ऊपर चार्ज क्या होता है 2+, ऑक्साइड के ऊपर चार्ज क्या होता है 2-, तो क्रॉस बेस क्या होता है BeO, Be1O1, बैलेंस कर लिया उसको, इसको मसला उसमें नो। फिर क्या लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वहां पे भी क्या होगा, वहां पे भी मैग्नीशियम की क्या बोलते हैं ऑक्सीजन स्टेट होगी 2+, ऑक्साइड की 2-, क्रॉस बेस फॉर्मूला क्या होगा MgO लिख दिया। बैलेंस करने के लिए क्या किए, या हाफ वाली बैलेंसिंग होगी या 2 वाली बैलेंसिंग होगी। उसके बाद कैल्शियम क्यों नहीं किया, कैल्शियम किया आपने, क्यों नहीं किया,
मिस हो गया, मिस नहीं होना चाहिए बेटा, नोट्स मुकम्मल होने चाहिए, बिकॉज हमारा ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैग्नीशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन वो भी ऐसे ही होगा। फिर ग्रुप नंबर 3 के कौन कौन से लिए? बोरॉन प्लस ऑक्सीजन, बोरॉन ऑक्साइड। वहां क्या किया? बोरॉन के ऊपर चार्ज क्या था? 3+, O के ऊपर 2-, तो क्रॉस बेस B2O3 क्या बना? क्रॉस बेस। उसको बैलेंस करने के लिए क्या किए? मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, आई थिंक एक ये वाली एग्जांपल कीजिए। बोरॉन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स क्या? बोरॉन के ऊपर चार्ज इज 3+, O के ऊपर चार्ज इज 2-, क्या होगा? क्या होना चाहिए? B2O3। B2O3 स्टेट सॉलिड। B2O3 की स्टेट क्या है जी? सॉलिड। अब बताएं बैलेंस चैलेंज कैसे किया इसको? वहां कितने B हैं? यहां क्या कर दूं? 2। वहां कितने O हैं? यहां क्या कर दूं? 3/2। बैलेंस्ड। किसको मसला है? वो एक मसला होता है आपको, कौन सा वाला? वो फ्रैक्शंस वाला मसला होता है, तो मैं क्या इलाज करता हूं? मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2। क्या बन जाएगा ये? 4B सॉलिड प्लस ये वाला 2 के साथ कैंसिल, 3O2 गैसियस, यहां क्या? 2B2O3 क्या? सॉलिड। बिल्कुल ऐसे ही किसका रिएक्शन होगा? बिल्कुल ऐसे ही एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो रहा होगा। किसका जनाब साहब? एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो रहा होगा। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या है? 3+, O के ऊपर चार्ज क्या है? 2-, क्रॉस बेस क्या होगा? Al2O3। उसको बैलेंस चैलेंज कैसे करेंगे? या तो फ्रैक्शंस के हिसाब से या होल नंबर्स के हिसाब से। आई थिंक उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड देन जब आप ये वाली एग्जांपल दे रहे थे, कौन सी जी? अगर नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल गिव्स यू कोवेलेंट कंपाउंड, अगर पहला नॉन मेटल हाइड्रोजन हो दूसरा हैलोजन, तो कंपाउंड वैसे क्या बनता है? हाइड्रोजन हैलाइड। लेकिन आप उसको क्या कह रहे हैं? ओके। अब एक मसला है, वैसे इसमें किसी को प्रॉब्लम है? हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन गिव्स यू हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन गिव्स यू हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स यू हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन प्लस क्या? प्लस एस्टेटीन, इट शैल गिव यू क्या? हाइड्रोजन एस्टेटाइड। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपने इधर टिपिकल एग्जांपल कौन सी दी है? सॉल्ट की टिपिकल एग्जांपल कौन सी थी आपके पास? NaCl। आई होप आप सबको पता है कि नमक होता है, उसको सॉल्ट कहते हैं। इधर टिपिकल एग्जांपल कौन सी है? HCl। आप सबको पता है कि कौन है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। कौन है ये? लेकिन आपने अभी इसका नाम क्या रखा था? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाँ, इसको और क्या कहते हैं? लेकिन एक फर्क है, अभी आप इसको हाइड्रोजन क्लोराइड ही कहिए। क्या कहिए? मैं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब कहूंगा, मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। तो आपके पास सॉल्ट की टिपिकल एग्जांपल आ गई, आपके पास एसिड की टिपिकल एग्जांपल आ गई। आप एक काम कीजिए, आप बेस की भी टिपिकल एग्जांपल सुन लीजिए। सोडियम का ऑक्साइड क्या जनाब साहब? अगर आप यहां सोडियम ऑक्साइड नहीं लिखते, चलो सोडियम का क्लोराइड ले लें, इसका क्लोराइड ले लें, उधर क्या करें? ग्रुप नंबर 1 का कोई भी ऑक्साइड बता दें, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड। आई थिंक मैं यहां पोटाशियम ऑक्साइड लिख देता हूं, बल्कि सोडियम वाला ज्यादा बेहतर है यार, Na2O। ओके जी। अब आपको मैंने कुछ समझाना है। यहां तक आपने रिएक्शन तो कर लिए हैं। आप एक बात पे गौर कीजिए कि आपने एलिमेंट्स की कितनी कैटेगरीज पढ़ी थी? कौन कौन सी? मेटल्स, नॉन मेटल्स, नोबल गैसेस, ऐसे ही है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है कि आपने अभी कंपाउंड्स की भी कितनी कैटेगरीज पढ़ ली हैं? 3। कौन कौन से? नहीं, आयनिक कोवेलेंट तो बहुत पुराने थे। अभी आपने सॉल्ट्स, एसिड्स और बेसिस क्या पढ़ लिए? कि वन ऑफ द कंपाउंड्स, सम ऑफ द कंपाउंड्स आर नोन एज एसिड्स, सम ऑफ द कंपाउंड्स आर नोन एज बेसिस एंड सम ऑफ द कंपाउंड्स आर नोन एज सॉल्ट्स। किसी को मसला है इस बात से? आई बिलीव आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर आर ऑलवेज ओनली 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। क्या? या तो वो एसिड्स होंगे, या बेटा जी वो बेसिस होंगे, या वो क्या होंगे? या वो सॉल्ट्स होंगे। इसमें किसी को परेशानी है? एसिड्स, बेसिस और
सॉल्ट्स। तो एक काम करें, रिएक्शंस को जरा वाइंड अप करते हैं, थोड़ा सा एसिड बेसिस और सॉल्ट्स की हल्की फुल्की कोई इंट्रोडक्शन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जनाब साहब, एक काम करिए, रिएक्शंस को वाइंड अप करिए और क्या हेडिंग दीजिए, क्योंकि आप जब ये वाली कैटेगरी देखते हैं तो अल्टीमेटली आपके सामने है कि आपको या तो सॉल्ट डेवलप हो रहा है, या बेस डेवलप हो रही है, या एसिड डेवलप हो रहा है। आज के लेक्चर में क्या करवाना चाह रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं हेडिंग लिखवाऊंगा किस चीज की जनाब साहब। देखें, अगर आप बिल्कुल शुरू में चले जाएं पहले चैप्टर पर, तो आपने क्या कहा कि पार्टिकल्स कितनी किस्म के होते हैं? 3। कौन कौन से? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। फिर आपने कहा एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितनी किस्म के होते हैं? कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। फिर आपने कहा फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कितने किस्म की होती हैं? कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर आपने कहा केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। फिर आपने कहा एलिमेंट्स की कितनी किस्में होती हैं? 3। कौन कौन सी? मेटल्स, नॉन मेटल्स और। तो बेटा जी मुझे अब ये कहना है कि कंपाउंड्स की भी कितनी किस्में होती हैं? बॉन्डिंग के हिसाब से तो आपने 2 पढ़ी थी ना, कौन कौन सी? तो इसका मतलब मैं वहां कंपाउंड्स की टाइप्स पढ़ा ही नहीं रहा था, मैं वहां क्या पढ़ा रहा था? बॉन्डिंग की टाइप्स। वैसे आपकी इतला के लिए कि बॉन्डिंग की टाइप्स भी 3 होती हैं, आपने 2 पढ़ी है, तीसरी मैं ए लेवल में पढ़ा दूंगा, चूंकि वो केमिस्ट्री को ना 3 से बहुत प्यार है, 3 का निजाम, उसकी हर चीज, हर चैप्टर 3 के हिसाब से चल रहा है। अभी मैं समझता हूं कि क्या करना है मुझे, मैं आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स की टाइप्स, द 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर क्या? एसिड्स, बेसिस एंड। तो एक काम करिए, इस तरह से हेडिंग दीजिए, द 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर। ये हेडिंग है जी, द 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर the 3 types of compounds are acids, bases and salts. The 3 types of compounds are acids, bases and salts. Acids, bases and salts. प्लीज आप बताइए, आपने अभी तक एसिड्स के बारे में क्या जाना है कि कौन होते हैं एसिड्स? आपने कहा हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं क्या? एसिड्स। ओके। बेसिस के बारे में क्या जाना है कि मेटल ऑक्साइड्स होते हैं क्या? बेसिस। सॉल्ट्स के बारे में क्या जाना है? चलो मैं भी इन्हीं एग्जांपल्स को कैरी करता हूं, नो इश्यूज। एसिड्स कौन है जनाब साहब? सर अभी तक जितना स्क्रिप्ट पढ़ाया गया है उसके मुताबिक एसिड्स किसको हम कहते हैं? कुछ मखसूस कंपाउंड्स हैं, कौन से जी? हाइड्रोजन हैलाइड्स, इनको कहते हैं। बेसिस किसको कहते हैं? सर ये भी कोई मखसूस कंपाउंड्स हैं, कौन से कंपाउंड्स को हमने बेसिस कहना है? मेटल ऑक्साइड्स। और किन कंपाउंड्स को हमने सॉल्ट्स कहना है? मेटल हैलाइड्स। ओके। लो जनाब साहब, फिल वक्त तो क्या होगा? फिल वक्त तो रटा मारा जाएगा कि हमने, अहमद बोर्ड पे ध्यान दो बेटा जी, फिल वक्त तो रटा मारा जाएगा किस बात का कि हमारे पास किस किस्म के कंपाउंड्स थे। हमने सबसे पहला रिएक्शन ही बेसिकली मेटल प्लस हैलोजन का कराया था, तो मेटल हैलाइड। क्या जनाब साहब? मेटल हैलाइड्स की तरह सॉल्ट्स के कैटेगरी में। फिर हमने रिएक्शन किया था मेटल प्लस ऑक्सीजन का, तो क्या बना? मेटल ऑक्साइड्स। किस कैटेगरी में? बेसिस वाली कैटेगरी में। फिर आपने रिएक्शन किसका लिखा हुआ है? हाइड्रोजन प्लस हैलोजेंस का, क्या बनता था? हाइड्रोजन हैलाइड्स। वो किधर हैं? वो है आपके पास एसिड्स वाली कैटेगरी में। अब इनको एसिड्स क्यों कहते हैं, इनको बेसिस क्यों कहते हैं और इनको सॉल्ट्स क्यों कहते हैं,
इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज करके बतानी पड़ेगी। इस वक्त तो क्या डेफिनेशन फील हो रही है कि सर सीधा सीधा कंपाउंड है, आपने उसका नाम एसिड रख दिया, सीधा सीधा कंपाउंड है, आपने नाम बेस रख दिया, सीधा सीधा कंपाउंड है, आपने नाम सॉल्ट रख दिया है। असल में सिर्फ ये सीन नहीं है, सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। इन कंपाउंड्स को जब मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा तो ये कौन सा वाला पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे। इन कंपाउंड्स में क्या खास बात होगी? व्हेन दे विल बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, दे विल प्रोड्यूस क्या? दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस एज द ओनली पॉजिटिव आयंस। अच्छा, इनको पानी में डालूंगा तो क्या होगा? इनको पानी में डालूंगा, दे विल प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयंस एज द ओनली नेगेटिव आयंस। तो ये क्या कहलाएंगे? बेसिस। इनको छोड़े मैं पानी में नहीं डालता। इधर आ जाए जनाब साहब, इधर मैं क्या लिखवाना चाहता हूं, गौर से मेरी बात सुनिएगा। इन कंपाउंड्स में खास बात क्या है? ये वाले कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व होंगे, बिल्कुल होंगे, और डिसॉल्व होकर देखिएगा कौन से वाले आयंस नेगेटिव जो मर्जी पैदा करेंगे। क्या करें? पॉजिटिव आयन कौन सा होना चाहिए? हाइड्रोजन वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोस कंपाउंड्स या दीज कंपाउंड्स dissolve in water to produce hydrogen positive ions as the only positive ions। तो काम करिए जनाब साहब, आई थिंक इनकी खास बात क्या है? These compounds dissolve in water to produce hydrogen ions, H1 positive ions. These compounds dissolve in water to produce hydrogen ions as the only positive ions. These compounds dissolve in water to produce hydrogen ions as the only positive ions. अच्छा, उसकी जो मैं एग्जांपल अभी आपको करवाऊंगा गौर से सुनिएगा। किसको पानी में डिसॉल्व कराऊं? इसमें से हाइड्रोजन हैलाइड्स में से ज्यादा टिपिकल कौन है? हाँ जी, ज्यादा टिपिकल है हाइड्रोजन क्लोराइड। कौन है जनाब साहब? हाइड्रोजन क्लोराइड। जरा सुनिएगा गौर से। अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड को डिसॉल्व इन वाटर करते हैं तो आपकी इतला के लिए एक अर्ज की जाती है कि जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बल्कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। हेलो जी, जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो मैंने उसका कंपाउंड क्या बना दिया है? मैंने उसको क्या बोला जी? क्या बनेगा? हाइड्रो। देखते हैं क्या फर्क है, देखते हैं क्या फर्क है। सुना जरा गौर से। हाइड्रोजन क्लोराइड का मुझे कोई फार्मूला बता सकते हैं? HCl। इसको जब आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मुझे कोई फार्मूला बता सकता है? HCl। आप कहेंगे सर ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला भी HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला भी। एक फर्क है बस, हाइड्रोजन क्लोराइड किस स्टेट में है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस स्टेट में है? एक्वियस। किस में? अब एक फर्क, बहुत प्रोमिनेंट फर्क है इसके अंदर, पता है कौन सा? हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है ना, इसमें H और Cl के दरमियान में कौन सी बॉन्डिंग है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है यार। हाइड्रोजन और क्लोरीन, मतलब जो आपने कल पढ़ा है हाइड्रोजन क्लोराइड, कौन सी बॉन्डिंग थी? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल गिव्स यू क्या? कोवेलेंट कंपाउंड। मतलब कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन प्लस हेलोजन। आपने जब हाइड्रोजन लिया होगा कौन सा? H2 प्लस हेलोजन X2, क्या बनाया होगा? हाइड्रोजन हैलाइड HX। H2 में क्या बॉन्डिंग है? H सिंगल बॉन्ड H। X2 में क्या बॉन्डिंग है? X सिंगल बॉन्ड X। ये हाइड्रोजन हैलाइड किससे बना होगा? H सिंगल बॉन्ड X। ऐसे ही है ना? हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? डायटोमिक मॉलिक्यूल, H सिंगल बॉन्ड H।
हेलोजन कैसे एग्जिस्ट करता था? एक्स सिंगल बॉन्ड एक्स। हाइड्रोजन हैलाइड का क्या सीन है? हाइड्रोजन ने लूज किया है? नो। गेन किया है? नो। क्या किए? शेयर किए। क्या किए? हेलोजन ने क्या किया? उसने भी शेयर किया। तो जब दोनों ने एक एक शेयर किया, एक काम करो प्लीज, ये वाली साइंस ना कहां जाके लिखो, कल वाले लेक्चर के पेज के हेडर पर, जिधर भी आपने हाइड्रोजन प्लस हेलोजन वाला काम किया है, प्लीज उसके हेडर पे जाओ। कल वाले लेक्चर में जहां पे आप हाइड्रोजन प्लस हेलोजन कर रहे थे, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन कर रहे थे, इधर इसी पेज के हेडर पर, इधर कल के लेक्चर में जब आपने हाइड्रोजन प्लस हेलोजन किया, गिव्स यू हाइड्रोजन हैलाइड किया, प्लीज उसके हेडर पे जाएं, हाइड्रोजन के लिए लिखें H2, कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स है, ठीक है, प्लस X2, X रिप्रेजेंट्स कौन? X रिप्रेजेंट्स क्या? हेलोजन, गिव्स यू क्या? हाइड्रोजन हैलाइड। H2 में क्या बॉन्डिंग है? H2 में क्या सीन होता है? H सिंगल बॉन्ड H। X2 में क्या सीन है? X सिंगल बॉन्ड X। HX में क्या सीन है? H सिंगल बॉन्ड X। किसी को मसला? मैं बस बताना ये चाहता हूं कि हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या सीन है भाई? क्या सीन है हाइड्रोजन क्लोराइड का? सर जी हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर H एंड Cl के अंदर क्या है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। क्या है? लेकिन जब आप इसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो आपकी इतला के लिए अर्ज ही की जाती है कि सर जी क्या होता है तो ये कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन जब पानी में डिसॉल्व होता है तो डिसॉल्व होने के साथ साथ डिसोसिएट होता है। क्या होता है जनाब साहब? इट डिसोसिएट्स इनटू व्हाट? डिसोसिएट्स इन व्हाट? इनटू आयंस। इट डिसोसिएट्स इनटू आयंस। पहले मैं लिखता हूं HCl, पहले इधर लिखें डिसोसिएट्स, HCl एक्वियस। अब इस डिसोसिएट्स का मतलब मैं क्या लिखवाऊंगा? यहां पर आपके पास हैं HCl के मॉलिक्यूल्स। जब आपने डिसॉल्व इन वाटर किया या डिसोसिएट हुए तो क्या लिखूं जी? डिसोसिएट का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग, स्प्लिट इनटू आयंस। क्या मैं लिख सकता हूं ये? स्प्लिट इनटू आयंस। H1 पॉजिटिव एक्वियस अलग, Cl1 माइनस एक्वियस अलग। हेलो जी, क्या हो गया? गौर से देखिए, गौर से देखिए क्या हुआ भाई। मैंने कहा एसिड की मैं मिसाल दे रहा था, आपने कल हाइड्रोजन और हेलोजन का रिएक्शन कराकर एसिड बना दिया। आपने कहा जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो एसिड है। मैंने कहा एसिड कैसे है ये? क्या मुझे अगली बात क्या समझानी पड़ी? मुझे अगली बात ये समझानी पड़ी कि ये वो कंपाउंड्स हैं जिनको डिसॉल्व करते हैं आप वाटर के अंदर। These compounds dissolve in water to produce hydrogen ions as the only positive ions। इनकी खास बात है, सबसे खास बात है इनकी। कैसे? आपने कहा हाइड्रोजन क्लोराइड की मिसाल लो, ले ली। हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या किया गया? क्या किया बच्चों? डिसॉल्व किया पानी में। तो मैं समझता हूं क्या बन जाएगा? पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। अब हमने कहा नहीं सर इसकी थोड़ी केमिस्ट्री समझाएं। केमिस्ट्री कैसे सीखी? हमने कहा हाइड्रोजन क्लोराइड का अपना फॉर्मूला है HCl गैस। पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? HCl एक्वियस। अच्छा, हमने कहा HCl गैस में क्या सीन है? पता चला HCl गैस में कोवेलेंट बॉन्डिंग का सीन है। क्या सीन है? कोवेलेंट बॉन्डिंग का सीन है। और जब आप उसको उसमें पानी में डाल देते हैं तो क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग तो नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन अब वहां क्या सीन है क्या नहीं है, पहले मैंने कहा जी उसको लिखो HCl एक्वियस। क्या लिखो? HCl एक्वियस। HCl एक्वियस लिखने के बाद एक काम करता हूं, हाँ बेशक मत चेंज कीजिएगा। यहां नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, यहां नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां HCl गैस है, वहां HCl एक्वियस है। यहां H और Cl के दरम्यान में कोवेलेंट बॉन्डिंग है। यहां H1 पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयंस अलग अलग हैं। और जब ये अलग अलग हैं तो बेसिकली हो क्या रहा है? वो जो मैं रेड पेन से लिखना चाह रहा था वो क्या था कि ये कौन है? हाइड्रोजन क्लोराइड के क्या है? ये
पहले थे मॉलिक्यूल्स, जब आपने पानी में डिसॉल्व किया या डिसोसिएट किया तो क्या हो गए? स्प्लिट कर गए। स्प्लिट इनटू व्हाट? ये क्या है? आयंस हैं। दे आर स्प्लिट इनटू आयंस। एक्सप्लेन हाउ दैट इज इन ए लेवल। क्यों ये हाउ वाला जवाब ए लेवल में क्यों है? बिकॉज हम तो कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस होते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, हम क्या कहते हैं भाईजान? क्या होता है? हमने तो पढ़ा है कि आयंस किस में होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स में ना। उनको क्या किया था हमने? उनको पानी में डिसॉल्व कराया था ना। उनको जब पानी में डिसॉल्व किया था तो क्या कहा था? डिसॉल्व के साथ डिसोसिएट, डिसोसिएट इनटू आयंस। ये डिसोसिएट इनटू आयंस का क्या सीन था कि सर जी वो आयंस पहले सॉलिड स्टेट में कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड। फिर पानी में डालो तो आयंस क्या हो जाते हैं? लूजली पैक्ड। या वो आयंस क्या कहते हैं? पानी में डिसॉल्व करो तो डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट का मतलब क्या पढ़ा था? आयंस अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी बच्चों किसकी पढ़ी है? ये तो आयनिक कंपाउंड की पढ़ी है। किसकी पढ़ी है? अच्छा, मैंने किस पे अप्लाई कर दी? मैंने तो कोवलेंट पे अप्लाई कर दी है। किस पर कर दी है? अब जब मैंने कोवलेंट पर अप्लाई कर दी है तो मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये करना चाहता हूं, मैं इसको डिसॉल्विंग का प्रोसीजर नहीं समझता, मैं इसको प्रॉपर केमिकल रिएक्शन समझता हूं। क्योंकि डिसॉल्व करना तो जैसे फिजिकल प्रोसेस है, घोल दिया। आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करो, इट्स आई बिलीव इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। बिकॉज जस्ट द पहले भी आयंस होते हैं, बाद में भी। पहले आयंस क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड। बाद में आयंस क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या वो आयंस थे? क्या पहले आयंस थे हाइड्रोजन क्लोराइड के? वो क्या थे? पहले तो सर मॉलिक्यूल्स थे। पानी में डाला क्या हो गए? तो केमिस्ट्री पूरी की पूरी चेंज नहीं हो गई? ये केमिस्ट्री पूरी की पूरी चेंज हो जाए तो उसको कहते क्या है? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या हुआ है? जब आपने हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व किया है तो मैं समझता हूं कि इट्स नॉट जस्ट डिसॉल्विंग, इट्स अ प्रॉपर रिएक्शन। व्हाई डू आई कॉल इट रिएक्शन? बिकॉज डिसॉल्व करने से पहले दीज HCl वर क्या? दे वर मॉलिक्यूल्स। नाउ डिसॉल्व करने के बाद दीज HCls आर क्या? दे आर आयंस। तो मॉलिक्यूल अगर आयन में कन्वर्ट हो गया है, क्या कोई केमिस्ट्री नहीं हुई? कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ? तो मैं समझता हूं मैं एक नोट लिखवाऊंगा, दिस डिसॉल्विंग, इसी पहले कॉलम की आखिरी बात लिखिए, दिस डिसॉल्विंग इज नॉट अ फिजिकल प्रोसेस। पहले कॉलम की आखिरी बात क्या लिखिए? दिस डिसॉल्विंग इज नॉट अ फिजिकल प्रोसेस, is not a physical process, rather it is a chemical reaction. This dissolving is not a physical process, rather it is a chemical reaction. Rather it is a chemical reaction. And मैं इसको chemical reaction क्यों बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। इनको उठाइए प्लीज। बेटा जी उठेंगे? उठे में लिख रहे हैं? अच्छा, सो के मत लिखिए, जाके लिखिए कि एक कंपाउंड था हाइड्रोजन हैलाइड। उस हाइड्रोजन हैलाइड में क्या मुसीबत हो गई? मैंने उसको पानी में डिसॉल्व किया तो या तो उसको डिसॉल्व ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने अक्सर पढ़ा है कि कोवलेंट कंपाउंड्स पानी में ज्यादा अच्छी तरह डिसॉल्व, आयनिक कंपाउंड्स तो अच्छी तरह हो जाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स को डिसॉल्व होने में थोड़ी मुसीबत का सामना होता है। क्या होता है? किस मुसीबत का? पता नहीं, हमने को रटा मारा होगा शायद। पोलर डिसॉल्व नहीं, पोलर तो पढ़ा ही नहीं। पोलर पढ़ा है थोड़ा सा, किसी दिन पढ़ाया था। वो किसी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पता नहीं कुछ किया था मैंने, बल्कि खड़े में जाए। वो ए लेवल का टॉपिक है भाई। ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव भी ए लेवल है। कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर है, ये भी ए लेवल है। आप इस वक्त सिर्फ इतनी बात समझिए कि आयनिक कंपाउंड्स पानी में अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सारे अच्छी तरह डिसॉल्व, बल्कि अगर उनको हम डिसॉल्व कराने की कोशिश करें तो डिसॉल्व होने की बजाय क्या होते हैं? डिसॉल्व होने की बजाय क्या होते हैं? रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं आप साहब? रिएक्ट करते हैं। तो दिस इज रिएक्शन का टाइप नंबर 2। कौन से वाला? टाइप ए क्या था? एडिशन रिएक्शन। टाइप 2 क्या है? डिसोल्यूशन रिएक्शन। क्या? डिसॉल्व करने वाला रिएक्शन। मैं भी उसका भी काम मुकम्मल कर लूं, फिर मैं नीचे जनरल एक कैटेगरी बना दूंगा। कौन सी जनरल कैटेगरी? डिसोल्यूशन रिएक्शन वाली। खैर यहां तक कुछ सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। नो, जरा इधर आइए।
उधर आपने कहा दे आर कंपाउंड्स विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। आपने देखा है कि H पॉजिटिव आयंस पैदा हुए हैं। अच्छा, इधर आता हूं, इनके साथ क्या लिखूंगा? ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, these compounds dissolve in water to produce hydroxide ions OH1 negative as the only negative ions। हेलो जी, वहां मैंने एसिड्स में किस चीज को खासियत दी, किस चीज को खास कहा? H पॉजिटिव। कौन से आयंस? हाइड्रोजन आयंस। कि जी इन कंपाउंड्स में कौन से आयंस हैं? हाइड्रोजन आयंस। इधर मैं किसको खासियत दे रहा हूं, किसको खास बात बना रहा हूं? हाइड्रोक्साइड आयंस। कि क्या सीन है जी, ये कौन से कंपाउंड्स हैं? दे आर दोज कंपाउंड्स विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस क्या? टू प्रोड्यूस क्या बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयंस। अच्छा, इसके लिए अगर मैं एग्जांपल कराऊं तो देखिएगा मैं क्या एग्जांपल कराऊं। वहां हाइड्रोजन क्लोराइड की मिसाल ली है, यहां किसकी मिसाल लूं? सोडियम ऑक्साइड की। किसकी? आपको बात बताऊं, जब मैं सोडियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करूंगा इन वाटर, तो आप एक बात पे गौर से ध्यान दीजिएगा, अब तो 100% रिएक्शन नजर आएगा आपको। पता क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा जी? सोडियम ऑक्साइड को जब आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो प्लीज गौर से देखिए, क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ओके, पहले हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व किया था तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना था, मतलब HCl के मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? उनका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। पानी में डिसॉल्व कर दो तो HCl एक्वियस को क्या कहते थे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर सोडियम ऑक्साइड, जरा नाम बताएं इसका, फॉर्मूला बताएं इसका। Na2O। इनिशियल स्टेट क्या होती है? आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड। Na2O डिसॉल्व इन वाटर मतलब H2O लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करें, क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH एक्वियस। ये मैंने कैसे लिख दिया NaOH एक्वियस? कैन यू प्लीज टेल मी, सोडियम के ऊपर चार्ज क्या होता है? 1+। हाइड्रोक्साइड पे चार्ज क्या होता है? 1-। तो 1+ 1- कैंसल। क्या बना दिया मैंने? NaOH। लो जी, पहले क्या था? पहले उसका नाम क्या है जी? पहले उसका फॉर्मूला क्या है? Na2O। अब फॉर्मूला क्या है? NaOH। ये तो अब आपको 100% रिएक्शन महसूस होगा। क्यों? इसके रिएक्टेंट्स का फॉर्मूला कुछ और होगा, इसके प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला कुछ और होगा। बल्कि मुझे लगता है बैलेंस भी नहीं है, ये तो बैलेंस ही नहीं है। इसको बैलेंस कैसे करूं? इसको बैलेंस करने के लिए वहां कितने Na हैं, यहां कितने Na कर दूं? 2। कितने Na हो गए? Na बैलेंस हो गए। वहां कितने O हैं, यहां कितने O हैं? पता दूसरा किधर से आया? वाटर को एरो के ऊपर जस्ट एज अ मीडियम की बजाय क्या बना दे भाई? वाटर को प्रॉपर रिएक्टेंट बना दें। क्या बना दें? वाटर को एरो पे लिखने की बजाय क्या करें जी? सर जी, इस रिएक्शन में तो वाटर को क्या होना चाहिए? वाटर को प्रॉपर रिएक्टेंट होना चाहिए, तब जाके बैलेंस होगा। क्या होगा? तब जाकर बैलेंस होगा। कैसे? देखिए ना, सोडियम 2 थे, यहां 2 हो गए। ऑक्सीजन ये वाले कितने हैं? उधर कितने ऑक्सीजन है? एक वो और एक ये, कितने हो गए? हाइड्रोजन कितने हैं यहां?
तो यहां कितने, तो हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, इट बिकम्स क्या, इट बिहेव्स क्या, इट बिहेव्स एज अ सेकंड रिएक्टेंट। कौन जनाब साहब, और वो रिएक्टेंट ने एक कंपाउंड बना दिया है। किसको मसला है इस बात से? तो यहां तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डिसोसिएट कुछ हुआ है, चलो थोड़ा बहुत डिसोसिएट भी हुआ होगा, लेकिन प्रॉपरली क्या हो गया है, प्रॉपरली रिएक्शन हो गया है, प्रॉपर रिएक्शन की तरह लिखा गया है। हाँ, इसके बारे में कहेंगे तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर कौन से आयंस हैं, Na2O के अंदर आयनिक कंपाउंड है ना। आयनिक कंपाउंड की क्या होती है, लैटिस सैटिस होती है, ठीक है। लैटिस कैसे बनाते हैं, लैटिस तो वो प्लस के इर्द गिर्द कितने माइनस, 6 माइनस, फिर हर माइनस के इर्द गिर्द कितने पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव। आई होप आपको याद होगा वो क्रिस्टल लैटिस वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करूं, यहां पर ये क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ये क्या है, दिस इज क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस है। जब आपने इसका वाटर के साथ रिएक्ट कराया है तो उस रिएक्शन के बाद क्या हुआ, इसमें क्या है, एक्वियस को अलग अलग लिखें, 2Na1+ एक्वियस अलग कर लें, 2OH1- एक्वियस अलग कर लें। ये जो क्रिस्टल लैटिस थी ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाटर के साथ डिसॉल्व किया कि रिएक्ट किया, दी क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस डिसॉल्व्स या रिएक्ट्स विद वाटर, डिसॉल्व्स या क्या, रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस क्या, टू प्रोड्यूस, पहले क्रिस्टल लैटिस था ऑपोजिटली चार्ज आयंस का, वो डिसॉल्व या रिएक्ट कर गया विद वाटर टू प्रोड्यूस क्या, एक तो कौन से आयंस, टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस, सोडियम आयंस एंड हाइड्रो, कौन से वाले, एक्वियस, टू प्रोड्यूस एक्वियस सोडियम आयंस एंड हाइड्रो, कौन से वाले आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। हेलो जी, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सेकंड कॉलम, यू कैन सी, क्या मैं इसको रिएक्शन ना बोलूं, हालांकि यहां पे मैं क्या कराना चाह रहा हूं, मैं जस्ट डिसॉल्व कराना चाह रहा था, और वो आयनिक कंपाउंड था, हो भी जाना चाहिए था उसको जस्ट क्या हो जाना चाहिए था, जस्ट डिसॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, मैं क्या करूं भाई, आपके सामने है। उधर काम किया, पानी में डिसॉल्व कराया, तो क्या हो गया है, वहां तो एक, चलो पहले भी HCl बाद में भी HCl, फर्क क्या था, पहले HCl गैसियस मॉलिक्यूल्स, बाद में HCl एक्वियस आयंस। तो हमने कहा सर केमिस्ट्री हैज चेंज्ड, बिकॉज केमिस्ट्री वाज चेंज्ड वी सेड इट इज अ केमिकल रिएक्शन। यहां तो केमिस्ट्री समझो ना समझो, पहले से ही समझ आ गया है, क्या समझ आ गया, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू 2NaOH। ऐसा काम कब होता है, ऐसा काम तो होता ही रिएक्शन में है, कि जब दो रिएक्टेंट्स हों और एक उसका प्रोडक्ट हो, और उसको बैलेंस करने के लिए कहीं पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, कहीं पर हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो ये काम ही रिएक्शन का है। कौन सा वाला, सर यहां तो जो ये वाला काम हुआ है, यहां तो ये वाला काम ही रिएक्शन वाला काम हुआ है जी भाई, जिसमें पहले क्या था, पहले था जी सोडियम और क्या, सोडियम ऑक्साइड सॉलिड। तो मैंने उसको क्या बोला, सोडियम ऑक्साइड सॉलिड को क्या बोला, मैंने उसकी ड्राइंग बनाने की कोशिश नहीं की, वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस ड्रॉ नहीं किया मैंने उसका, मैंने उधर क्या लिख दिया, मैं कह दी क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, वो लिख दिया। पानी के साथ क्या होते हैं, कोशिश तो हमारी थी डिसॉल्व हो जाए, क्या हो जाए, लेकिन हम उसको डिसॉल्व नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं, रिएक्ट हो गया, क्या हो गया, रिएक्ट होकर क्या हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्वियस सोडियम आयंस एंड एक्वियस हाइड्रोक्साइड आयंस। कौन से वाले, पहले क्या थे, जब कंपाउंड के अंदर थे तो कौन से आयंस थे, ऑक्साइड आयंस। कौन से थे, पानी में चले गए तो क्या हो गए, तो इसका मतलब है, अच्छा एक बात है, वैसे सोडियम के आयन पे कोई फर्क पड़ा है, नहीं, सोडियम पहले भी यहां सोडियम 1 पॉजिटिव आयन था,
यहां भी क्या है, यहां से इतना है कि यहां टाइटली पैक्ड था, यहां लूजली पैक्ड है। सोडियम पे फर्क नहीं पड़ा, किस पे फर्क पड़ा? पहले था वो कौन सा, O फॉर ऑक्साइड आइन, बाद में क्या हो गया OH फॉर हाइड्रोक्साइड आइंस। तो पहले O आइन था फिर OH आइन हो गया है, पहले O2 नेगेटिव आइन था फिर OH1 नेगेटिव हो गया है। तो इसमें सोडियम को मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ा है। सोडियम यहां पे भी 1 पॉजिटिव का आइन था, हाँ एक फर्क पड़ा है सोडियम को भी, कि सोडियम यहां क्या था, ऑक्साइड आइंस के साथ टाइटली पैक्ड, क्या था, यहां सोडियम कैसा है, लूजली पैक्ड है, एक्वियस वाली अलग अलग हो गया है, डिसॉल्व, इसको क्या बोलते हैं अच्छा इसका एक मतलब है कि सर जी सोडियम के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ लेकिन ऑक्साइड के साथ केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसका क्या मतलब है, सोडियम पहले भी आयन था बाद में भी, सिर्फ उसमें कितनी तब्दीली है, पहले टाइटली फिक्स्ड आयन था फिर लूजली फिक्स्ड आयन था, आयन चेंज नहीं हुआ। लेकिन ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, ऑक्साइड ओ था पहले ऑक्साइड आयन, बाद में क्या हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो जब भी कुछ तब्दीली आ जाए उस तब्दीली को क्या कहते हैं, चेंज। कौन सा चेंज, केमिकल चेंज। उस केमिकल चेंज को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं, यहां मैंने क्या 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 चेंज हो रहा है, यहां मैंने कहा था HCl के कौन मॉलिक्यूल्स थे, क्या हो गए, वो स्प्लिट होकर क्या हो गए, स्प्लिट इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव क्या आइंस। अब HCl के मॉलिक्यूल्स होना इट इज समथिंग एल्स, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आइंस होना इट इज समथिंग एल्स। तो जब ये मॉलिक्यूल्स आइंस बन जाएंगे वी कॉल इट अ केमिकल रिएक्शन। यहां क्या हो रहा है, यहां पहले कौन था O2 नेगेटिव आयन इन द सॉलिड स्टेट, फिर क्या हो गया कन्वर्ट्स इनटू क्या OH1 नेगेटिव आयन इन द एक्वियस स्टेट। तो उसको क्या बोलूं, ऑक्साइड आयन था सॉलिड स्टेट में, बन गया क्या हाइड्रोक्साइड आयन इन द एक्वियस स्टेट। तो कुछ तब्दीली आई कि नहीं आई है? तो जब तब्दीली आती है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है जी। किसी बात को मसला है यहां पर? तो एक काम करिए, यहां जैसे आपने लिखा ना कि HCl के मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस, यहां क्या लिखिए ऑक्साइड आयन कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोक्साइड आयन, हेंस क्या, ये भी रिएक्शन है, हेंस ये भी क्या है, ये भी रिएक्शन है। ऑक्साइड आयन converts into hydroxide ion, oxide ion converts into hydroxide ion, hence it is also a reaction, hence it is also a reaction, hence it is also a reaction। HCl को पानी में डाला तो भी रिएक्शन हो गया, Na2O को पानी में डाला तो भी रिएक्शन हो गया। इधर आते हैं, देखते हैं सॉल्ट को पानी में डालें तो क्या होता है क्या नहीं होता। मेटल हैलाइड्स, इनके साथ क्या कॉन्सेप्ट है, इनको पानी में डिसॉल्व करो तो क्या होता है, these compounds dissolve in water to produce what, कुछ प्रोड्यूस करते हैं, नहीं प्रोड्यूस कर नहीं लिखूंगा यहां पे, वहां तो था ना प्रोड्यूस, यहां प्रोड्यूस वाला वर्ड नहीं है, क्योंकि अगर प्रोड्यूस का लफ्ज लिखूंगा तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब केमिकल रिएक्शन। तो मैंने यहां प्रोड्यूस का लफ्ज लिख दिया, कोई केमिकल रिएक्शन है, यहां भी प्रोड्यूस लिख दिया कोई, लेकिन यहां मैं प्रोड्यूस नहीं लिखूंगा। These compounds dissolve या these compounds dissolve in water just to dissociate into their ions। ये प्रोड्यूस कुछ भी नहीं करते। These compounds dissolve in water just to dissociate, these compounds dissolve in water and just dissociate into their ions, just dissociate into their ions। मुझे नहीं लगता कोई रिएक्शन होगा। कैसे, क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड,
इसको आप डिसॉल्व करें इन वाटर, क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड ही बनेगा। इधर नाम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यहां नाम में क्या तब्दीली आई? हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में डाला, आपने कहा जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाला, आपने कहा जी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड को पानी में डालूंगा तो मैं नाम बिल्कुल भी नहीं चेंज करूंगा, सिर्फ इतना फर्क होगा कि वो पहले था सॉलिड, अब हो जाएगा क्या? एक्वियस। देखते हैं जनाब साहब इसकी एग्जांपल क्या लिखूं। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NaCl सॉलिड, इसको पानी में डिसॉल्व कराएं, NaCl एक्वियस। यहां NaCl सॉलिड का क्या सीन है? ये क्या है जी? आयनिक क्रिस्टल लैटिस है। पानी जब आपने डिसॉल्व करा तो क्या होगी? डिसोसिएट हो गई है किसमें? इनटू क्या? इनटू आयंस। क्या बन गया यहां पे? Na1 पॉजिटिव एक्वियस प्लस Cl1 नेगेटिव एक्वियस। यहां मैं क्या लिखूंगा? मुझे लगता है मैं यहां रिएक्शन नहीं लिखूंगा। यहां क्यों रिएक्शन नहीं लिखूंगा? पहले भी NaCl सॉलिड था, बाद में भी NaCl सॉलिड है। पहले ऑपोजिटली चार्ज आइंस टाइटली पैक्ड है, अब वही ऑपोजिटली चार्ज आइंस लूजली पैक्ड हैं। यहां क्या है? आयनिक क्रिस्टल लैटिस में क्या हो रहा है? ऑपोजिटली चार्ज्ड आइंस आर व्हाट? आर टाइटली पैक्ड। वही ऑपोजिटली चार्ज्ड आइंस आर नाउ क्या? द सेम ऑपोजिटली चार्ज्ड आइंस आर नाउ व्हाट? फ्री टू मूव। चलो जी, यहां पे पहले भी आइंस थे, बाद में भी आइंस हैं। मुझे नहीं लगता कि केमिकल तब्दीली आई है। क्या तब्दीली आई है? सिर्फ सॉलिड से एक्वियस जरूर हुआ है, लेकिन इसको मैं केमिकल रिएक्शन नहीं मानता। क्यों नहीं कहूंगा इसको केमिकल रिएक्शन? सर, इट्स जस्ट द स्टेट दैट हैज चेंज्ड। व्हाट हैज चेंज्ड? जस्ट द स्टेट ऑफ NaCl हैज चेंज्ड। NaCl was initially क्या? Solid. Now NaCl is क्या? Aqueous. What type of change is this? Please tell me. It's a physical change, just dissolving. इधर क्या हो रहा था? इधर भी आप कहेंगे सर वो गैसियस एक्वियस हुआ था, लेकिन बेटा एक और फर्क था। यहां पहले गैसियस वाले क्या थे? मॉलिक्यूल्स थे। अब एक्वियस वाले क्या हैं? आयंस हैं। क्या तब्दीली नहीं आई? मॉलिक्यूल और आयन डिफरेंट नहीं होते? डिफरेंट होते हैं, तो रिएक्शन है। यहां तो ऑब्वियस रिएक्शन था, पहले था ऑक्साइड आयन, बाद में हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये तो क्लियर कट तब्दीली है। यहां क्या है? NaCl NaCl, NaCl सॉलिड, NaCl एक्वियस। NaCl में द सेम सोडियम एंड क्लोराइड आयंस टाइटली पैक्ड, यहां सोडियम एंड क्लोराइड आयंस लूजली पैक्ड, मतलब वो एक्वियस एंड वाटर। आई थिंक यहां मैं जाके क्या लिखाने लगा हूं? देखिए जी, आपने पहले कॉलम में आखिरी बात क्या लिखी हुई है? आपने पहले कॉलम में आखिरी बात लिखी है, दिस डिसॉल्विंग इज नॉट अ फिजिकल प्रोसेस, रादर इट इज अ केमिकल रिएक्शन। क्यों पहले कॉलम में? क्यों जी? बिकॉज मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू आयंस, बिकॉज मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू। आखिरी वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? दिस डिसॉल्विंग इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस। दिस डिसॉल्विंग, आखिरी वाले कॉलम में क्या लिखें? दिस डिसॉल्विंग इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस। This dissolving is just a physical process because ions remain ions. Because ions remain ions. State changes only. कॉमा लगा के लिखे, because ions remain ions, और एक कॉमा लगा के लिखे state changes only. Only the state changes. Only the state changes. वहां सिर्फ स्टेट चेंज हुई है,
कि आइंस पहले सॉलिड थे, आइंस एक्वियस हो गए। यहां क्या हुआ है, दोबारा देखिएगा जरा, मैं बड़ा बड़ा करके, अब वो उधर तो आपके खप मच गए। एक तरफ था HCl का यूं हो जाना, बल्कि इसको ऐसे लिखूंगा बच्चों, HCl के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग हो और वो आइंस बन जाएं, इस या क्या ये कि केमिकल रिएक्शन नहीं है, केमिकल चेंज है ना। ये कौन है, मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, आइंस, तो कॉल इट अ केमिकल रिएक्शन। फिर दूसरी तरफ सोडियम ऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाना, यहां पर कौन है, यहां ऑक्साइड आयन है, यहां कौन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, क्या तब्दीली नहीं है। ये O2 नेगेटिव आयन है, ये क्या हो जाता है OH1 नेगेटिव आयन। क्या ये केमिस्ट्री चेंज नहीं हो रही है ना, तो उसको क्या बोले हम, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तीसरी तरफ आपने क्या किया हुआ है, NaCl को डालो, NaCl ही बनता है। तो पहले भी NaCl ही था ना, बाद में भी NaCl ही है। पहले NaCl सॉलिड था, बाद में NaCl एक्वियस है। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां कोई तब्दीली, यहां क्या हुआ है, आइंस रिमेन व्हाट, आइंस रिमेन आइंस। यहां क्या हुआ, यहां क्या हो रहा था, ऑक्साइड आयन, वो क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये कुछ तब्दीली आई जनाब साहब, कि यहां हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और क्लोराइड के आयंस बन गए, यहां ऑक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड बन गया, यहां जो आयंस पहले थे वही आयंस बाद में हैं। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, एरो से रिप्रेजेंट किया अ केमिकल रिएक्शन। इसको भी एरो से रिप्रेजेंट किया अ केमिकल रिएक्शन। इसको मुझे नहीं लगता एरो लगाना चाहिए, क्यों, नॉट अ केमिकल रिएक्शन। किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए जनाब साहब। दिस वाज क्या, दिस वाज टाइप बी रिएक्शंस। क्या जनाब साहब, टाइप क्या, टाइप बी रिएक्शंस। क्या होते हैं टाइप बी रिएक्शंस, डिसोल्यूशन रिएक्शन। क्या, आई थिंक आज का लेक्चर मैं यहां खत्म करता हूं। ये टाइप बी की हेडिंग